यस कम इन। प्रणाम सर। बैठिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। रेखा कुमारी। जी सर। कैमूर से आई हैं आप। जी सर। गुड। BHU बनारस हिंदी लिटरेचर, जी ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है। जी अच्छे संस्थान से पढ़ी हैं आप। जी। कब हुआ था BHU की स्थापना? 1916 किसने किया था? मदन मोहन मालवीय जी इससे ने। पहले किस रूप में था BHU? सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी। किसने बनाया था? एनी बेसेंट। कब बनाया था? 1898 सॉरी सर। 1890। जी। वेरी गुड। कैमूर सबसे ज़्यादा वन डेंसिटी के लिए जाना जाता है। जी गुड। भभुआ उसका हेडक्वार्टर है ना? जी जी। अच्छी बात है। तो हिंदी साहित्य है आपका ऑप्शनल, और हॉबी क्या है? बैडमिंटन प्लेइंग। जी। हाँ, बैडमिंटन। बैडमिंटन तो बैडमिंटन होता है। बैडमिंटन होता है एन होता है, इसमें आपने एल लिखा है इसलिए मैं पूछ रहा था। हाँ थोड़ा गलती हो गई, अच्छा, सॉरी। कोई बात नहीं। तो हिंदी साहित्य में कितने युगों में बांटा गया हिंदी साहित्य को? 4 भाग। 4 भागों में। कौन कौन है? आदिकाल। आराम से बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल। जी। आधुनिक काल का पहला युग कौन सा है? भारतेंदु काल। भारतेंदु युग का नाम है, कब से कब तक उसका टाइम पीरियड है? 1850 से 1900। 1900। भारतेंदु युग क्यों नाम पड़ा उसका? क्योंकि उनका कई सारे उसमें कवि थे, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमचंद थे, जी। गणेश शंकर विद्यार्थी थे, कई लोग थे। हाँ तो हाँ एक भारतेंदु के नाम पे पूरे काल का नाम रखना ये उचित है क्या? जी, क्योंकि ये व्यक्तिगत नाम के आधार पर रखा गया है। क्योंकि साहित्य का आधार साहित्यिक प्रवृत्तियों और जो उस समय के हिसाब से तत्काल। भारतेंदु नाम में कहाँ प्रवृत्ति दिखाई देता है? भारतेंदु नाम से तो साहित्य उस काल की प्रवृत्ति दिखाई देता नहीं है। इन्होंने साहित्य के तत्कालीन साहित्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई था। अच्छा, इसलिए हिंदी साहित्य विषय है, प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे आप। हमारा तो हम तो यही चाहेंगे कि आप BAS में जाएं। तो आपका क्या है पोस्ट प्रेफरेंस, क्या है आपका वैसे? SDM। SDM है पोस्ट प्रेफरेंस, और क्या है? कल एक ही पोस्ट भरेंगे? नहीं, 5। 5 कौन कौन भरी है? श्रम विभाग है, शिक्षा विभाग है। क्रम से आप जो भरेंगे वो हमको बताइए, लाइन से क्रम से बताइए। सबसे पहले किसमें, उसके बाद किसमें? सॉरी सर, याद नहीं। SDM कोई पोस्ट प्रेफरेंस में नहीं आता। SDM कोई पद नहीं है, पद है बिहार प्रशासनिक सेवा बोलना है। SDM नहीं बोला जाता है ना? बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा, बिहार शिक्षा सेवा, जी सर, तो ऐसे बोलना होता है। इन्हें कि हम BO बनेंगे सर, ऐसा नहीं है। जैसा तो हिंदी साहित्य पढ़ने के बाद हिंदी साहित्य से आप प्रशासन में उसका क्या उपयोग कर पाएंगे? सर, हिंदी साहित्य पढ़ने से हमें वो तो किसी भी समाज के बारे में पता चलता है। समाज के बारे में तो समाज शास्त्र से सबसे बढ़िया पता चलेगा, समाज शास्त्र से। हाँ सर, वो भी है। मतलब पहले का समाज कैसा था और आज का कैसा है। उसके अलावा हमें ये साहित्य हमें संवेदनशील बनाता है, आदर्श समाज की स्थापना करने में मदद करता है। जैसे तुलसीदास का है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा श्रम नहीं अधमाई। तुलसीदास का नाम आपने लिया, तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? मैं भी नहीं। तुलसीदास की एक रचना बताइए, कोई बात नहीं, एक रचना बताइए जो ब्रज भाषा में है। कवितावली। कवितावली कितने कांड है कवितावली में? सॉरी सर, नहीं आया। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड है। 7 कांड है। अच्छा, ये बताइए मुझे कि भक्ति काल को स्वर्ण युग कहते हैं, आदि काल को क्यों नहीं कहते, रीति काल को क्यों नहीं कहते? भारतीय आधुनिक काल को ही बोल देना चाहिए, क्योंकि आधुनिक पीड़ा के साथ है, वो आधुनिकता के साथ है। आधुनिक काल को क्यों नहीं बोलते? 2 ही पूछ रहा हूँ आपसे, भक्ति काल को क्यों बोलते, आधुनिक काल को क्यों नहीं? सर, भक्ति काल में ईश्वर की भक्ति के साथ साथ लोक मंगल या लोक कल्याण के लिए रचनाएं की गई थी। आधुनिक काल में भी तो वही है। इसमें आधुनिक काल भी देखेंगे तो लोक मंगल के साथ ही है। सर, कहाँ यहाँ लोक मंगल की बात नहीं की गई है? लोक मंगल है, पर इसमें राष्ट्रीय चेतना ज़्यादा है।
राष्ट्रीय चेतना है तो ठीक ही बात है, अच्छी और बात है। ईश्वर की भक्ति नहीं है। राष्ट्रीय चेतना होगा तभी तो मंगल होगा, बिना राष्ट्रीय चेतना का मंगल तो होना नहीं है। राष्ट्रीय चेतना तो जरूरी था, क्योंकि भक्ति काल में उतना नहीं है। राष्ट्र की बात नहीं है, समाज सुधार की बात ज्यादा है। राष्ट्र की बात कहाँ है? नहीं है। फिर भी भक्ति काल उनका है, बोलेंगे स्वर्णिम। उस काल के ऐसे कवि हुए जिन्होंने इतने तो बहुत उत्कृष्ट रचनाएं की, जैसे सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मीरा। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि रामचरितमानस। प्रेमचंद को पढ़ा है आपने? जी। प्रेमचंद की क्या क्या अच्छा लगता है? कहानी, उपन्यास क्या अच्छा लगता है? उपन्यास। प्रेमचंद का पहला उपन्यास बताइए कौन था? और प्रेमचंद का पहला उपन्यास और अंतिम उपन्यास बताइए। पहला सेवा सदन था। सेवा सदन किसमें लिखा था? भाषा क्या थी? भाषा उर्दू थी। अच्छा, उर्दू में उसका नाम क्या था? हिंदी में नाम है सेवा सदन जी। उर्दू में क्या नाम था? नहीं मालूम। सुना है ना, बाजारे हुस्न। उर्दू में नाम था बाजारे हुस्न, उसी का हिंदी में ट्रांसलेट किया गया तो सेवा सदन कर दिया गया। अंतिम उपन्यास कौन था जो कि अधूरा छोड़ दिया उन्होंने? सुना होगा आपने, गोदान है। अंतिम उपन्यास गोदान अधूरा है। नहीं ये तो अंतिम उपन्यास वो लिखते लिखते मर गए, इसलिए अधूरा रह गया, पूरा नहीं कर पाए। उसका नाम क्या था? अच्छा, कोई बात नहीं। अभी हाल ही में कल या परसों जातिगत जनगणना का रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ है। जातिगत जनगणना को आप सही मानती हैं गलत? बस सही गलत में उत्तर देना है। वैसे तो सही है। वैसे ऐसे नहीं, एक ही उत्तर देना है आपको, सही या गलत। सही है मेरे हिसाब से। सही है। क्यों सही है? इससे तो जाति की संख्या में लामबंद होंगे लोग कि हमारी जाति की संख्या ज़्यादा है जी, तो हमारी जाति का भला ज़्यादा होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी में दबाव समूह के रूप में काम करेंगे वो। आपने पॉलिटिकल साइंस में, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े होंगे दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप पढ़ा है ना? तो प्रेशर ग्रुप में काम, जाति प्रेशर ग्रुप में काम करेगी और अपने लिए ज़्यादा काम करवाएगी। तो और जातियों का जो है इग्नोरेंस, जिसकी संख्या बहुत कम है, वो इग्नोर होना शुरू हो जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। चुनाव के समय ध्रुवीकरण की बात होने लगेगी, जाति के समीकरण लोग बना के चुनाव जीतना शुरू कर देंगे। ये तो राजनीति के लिए भी खराबी है, समाज में विकास के लिए भी। समरस विकास जिसको बोलते हैं, समरसता एक हिंदी साहित्य का टर्म है, समावेशी विकास टर्म है, वहाँ भी दिक्कत करेगा। क्योंकि हर व्यक्ति चाहेगा कुर्सी पकड़ना, और कुर्सी पकड़ने के लिए वो दो जातियों को पकड़ेगा और सरकार बना लेगा। ऐसा हो सकता है? तो फिर कैसे अच्छा है? हो सकता है, पर इसका एक फायदा भी है। क्या फायदा? जैसे कि समाज के जो बहुत वंचित वर्ग हैं, जिनको सरकार की योजनाओं उन तक नहीं पहुंच पाई है, तो वहां तक हम पहुंचा सकते हैं। वंचित तो हर वर्ग में है जी। वंचित वर्ग तो हर कास्ट में है, हर धर्म में है, हर जाति में है। तो वंचित के पहचान से जाति का क्या मतलब? कई जाति में ऐसे भी लोग हैं जिनका स्टेटस बहुत हाई है, वो है एससी कैटेगरी में, उनको कोई किसी तरह का समाज में इज्जत भी है, उनको पैसों की भी दिक्कत नहीं है, उनके बच्चे से स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये जाति को गिन लेने से कैसे पता चलेगा इस जाति के आधार पर हम दे रहे हैं सबको? नहीं सर, इसमें आर्थिक आधार भी होगा। ऐसा है क्या? इसमें कहाँ है इतना आर्थिक आधार दिया गया है? जातीय जनगणना में कहीं आर्थिक आधार तो कुछ दिया नहीं है। ऐसा होता तो फिर बांट देते कि भाई कायस्थ इतने हैं तो गरीब कायस्थ इतने, अमीर कायस्थ इतने। ऐसा कुछ रिपोर्ट में तो है नहीं। अमीर गरीब करके नहीं है, पर योजना के अनुसार हम उनको बना सकते हैं फिर से। मतलब अच्छा, ये सामाजिक सुरक्षा के लिए संविधान में कौन कौन सा अनुच्छेद है? फंडामेंटल राइट के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है? कोई बात नहीं, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हैं आप। अच्छा, संसद नया बना है, सुनी है आप? जी। उसमें टोटल सीट कितने हैं? 1242 है। 1242 से 72? 72 है। थैंक यू सर। अच्छा, ये बताइए आपकी इसको किस प्रोजेक्ट पर बनाया गया है? याद नहीं आ रहे थे। अभी भारत में एक बहुत बड़े संगठन का मीटिंग हुआ है जी। क्या है नाम उसका? G20। उसमें भी एक नए सदस्य को भी जोड़ा गया है। अफ्रीकी संघ। कौन? अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ में कितने मेंबर हैं? 55 मेंबर है। जी। अफ्रीकन यूनियन के अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? अभी कनाडा चर्चा में है। जी। क्यों चर्चा में है? सर वहाँ पे एक खालिस्तान समर्थक है और कनाडा का नागरिक भी है, हरदीप सिंह निज्जर, उसकी हत्या को लेकर के। अच्छा, क्यों चर्चा में क्यों है? क्योंकि सर उसका
बताया जा रहा है कि उसमें भारत का कुछ हाथ है उसकी हत्या में। अच्छा, प्रेमचंद गोदान में, गोदान पढ़ी हैं आप? जी अच्छे से पढ़ी हैं? जी, कितनी बार पढ़ी गोदान? जब ग्रेजुएशन पीजी कर रही थी तब पढ़े थे। जी तो गोदान में एक पात्र है मालती। जी। मालती को आप किस खाने में रखना चाहेंगे? वो सामाजिक थी या असामाजिक थी? किस में रखना चाहेंगे आप? सर दोनों में आती हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत ग्रामीण से भी जुड़ती हैं, ग्रामीण परिवेश से भी। किसके संपर्क में आने के बाद उनमें सुधार आता है? धनिया, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके संपर्क में आ जाने से उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है? धनिया धनिया से जुड़ती है? थोड़ा बहुत एक दो बार गांव में आई थी। तो उन्हीं के बस धनिया के बाद सुन के वो सामाजिक हो गई? नहीं, मेहता भी हैं। मेहता ही मेन व्यक्ति है। हाँ। जिस संपर्क में आने से उसमें बदलाव आ जाता है। जी। मेहता के संपर्क में आके वो सामाजिक कार्यों से जुड़ने लगती हाँ, है। जुड़ने लगे। मालती के बारे में प्रेमचंद एक लाइन बोले, स्पेशल लाइन, मालती ऐसी है, वो लाइन बता सकती हैं? कुछ मधुमक्खी तितली। हाँ, बाहर से मधुमक्खी है, अंदर से नहीं, सॉरी सर, अंदर से मधुमक्खी है और बाहर से तितली। ऐसे ही बोला था प्रेमचंद ने। जी हाँ। गुड। अब भारतेंदु की बात आपने किया, भारतेंदु का एक नाटक बताइए। अंधेर नगरी, भारत अंधेर नगरी। दुर्दशा। अंधेर नगरी के पात्र बताइए। मोहनदास। मोहनदास और मोहनदास से गोवर्धन दास। गोवर्धन दास मोहनदास भी था क्या? गुरु थे शायद सर। मोहनदास तो वही नहीं था उसमें। महंत दास थे, सॉरी। महंत दास थे। चलिए, आप बताइए मुझे कि बीएचयू में हाल ही में घटनाएं बढ़ी, जी। मारकाट का, गोली चल जा रहा है बीएचयू के अंदर, और शिक्षा के लिए सिरमौर है बीएचयू। जी। हमारा आज़ादी से पहले में स्थापित संस्थाओं में सबसे टॉप में आता है वो। तो क्या कारण मानते हैं कि आजकल बीएचयू में इस तरह की घटनाएं घटने लगी हैं? सर, शिक्षा को लेकर के है, जैसे भी फिलहाल में घटना चल रहा है पीएचडी को लेकर के कला संकाय विभाग में, वहाँ पे क्या उसका कारण क्या है? कारण है कि कुछ मतलब गोली चल जाना। अब शिक्षा के मंदिर में कोई बंदूक लेके चला जाए, छात्र ही छात्र पे गोली चला दे, तो ये तो ठीक नहीं है ना। ये संस्कृति मुझे लगता है बिहार के भी कई विश्वविद्यालयों में प्रचलित है। तो इसका क्या कारण मानती हैं आप? इसका क्या हो सकता है उपाय? अच्छे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे इन कॉलेजों से दूर जा रहे हैं, इन विश्वविद्यालय से दूर जा रहे हैं, इसी कारण से। क्या कारण है और इसका क्या उपाय हो सकता है दूर करने का? बोलिए कॉन्फिडेंस में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, हिंदी साहित्य में महिलाओं के लिए सबसे बेहतर जो युग है, आधुनिक काल को छोड़कर, आधुनिक काल को छोड़ देते हैं, रीति काल तक में कौन सा ऐसा युग है या कौन से ऐसे लेखक, कवि बताइए आप। एक कवि का नाम बताइए जो स्पेशली महिलाओं के सम्मान के लिए सबसे ज्यादा लिखे हैं। एक का नाम बताइए, कवि का नाम जिन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए सबसे ज्यादा लिखा, आधुनिक काल को छोड़कर। घनानंद का है सर उसमें। घनानंद महिलाओं के सम्मान में लिखा। प्रेम में लिखना अलग चीज होता है। हाँ, प्रेम का ही हम। लेकिन सम्मान में लिखना एक अलग चीज होता है। महिलाओं को सबसे ज्यादा सम्मान किसने दिलाया? कोई बात नहीं, चलिए सर। आप हमें बताइए एथिक्स में और मोरालिटी में क्या डिफरेंस है? एथिक्स सर, सॉरी सर, नहीं है। दोनों एक ही हैं क्या? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। कुछ बताइए। और इसमें थोड़ा सा नैतिक विचारधारा आ जाता है। किसमें? मोरालिटी में? नहीं, एथिक्स वाले में। हाँ। और मोरालिटी का मतलब ही होता है नैतिकता। जी, थोड़ा इंग्लिश में था तो नहीं समझते। अच्छा, तो एथिक्स नैतिकता है, मोरालिटी नैतिकता है। एथिक्स है। ठीक है। आप बनारस में कितने साल रही हैं? तो 5 साल। 5 साल रही हैं। तो आप बताइए, अभी आप भभुआ से हैं, पटना में भी रही होंगी। जी। तो पटना और बनारस में आपको बढ़िया शहर कौन सा लगा? पटना और बनारस। बनारसी में आप 5 साल रही हैं, तो जी, पटना जी। और बनारसी में कौन सा शहर आपको ज़्यादा पसंद है?
फिर मुझे तो पटना ही लगा। क्यों, किन मामलों में बनारस पटना से कमजोर है? जैसे कमज़ोर नहीं कहा जा सकता पटना को भी। पटना को नहीं, बनारस को। आपको पटना पसंद है ना? जी। बनारस कम पसंद है। तो किन मामलों में पटना जो है वो बनारस की तुलना में अच्छा है? क्यों आपको पसंद है पटना? क्योंकि सर पटना मेरी राजधानी है अपनी। वसुधैव कुटुंबकम की तरफ हम लोग जा रहे हैं, G20 और आप कह रहे हैं पटना मेरी राजधानी है, इसलिए हमको ये पसंद है। तो जैसे अपना स्थान हर लोग को अच्छा लगता है, वो तो मतलब भौगोलिक है कि पूरा एक जुड़ाव है उसका। अच्छा। पर सबसे पहला तो यही है मेरा। रोजगार में बनारसी ज़्यादा आगे है या अपना पटना ज़्यादा आगे है? रोजगार के मामलों में देखा जाए थोड़ा सा अंतर है, यूपी के लोग थोड़े से आगे हैं बिहार से। अच्छा, आपको मान लीजिए किसी शहर में SDM बनाया जा रहा है, किसी सिटी का बनाया जा रहा है, यानी आप बिहार प्रशासनिक सेवा में जा रही हैं, और उस शहर में नेटेलिटी रेट जो है, जन्म दर जो है, उसमें बच्चों की, लड़कों की संख्या ज़्यादा हो रही है, लड़कियों की संख्या कम हो रही है, यानी भ्रूण हत्या का मामला है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? भ्रूण हत्या, उसके लिए पहले तो समाज में महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास करूँगी। महिलाएं भ्रूण हत्या में कम आती हैं, ज़्यादातर तो पुरुष हैं, तो महिलाओं को जागृत करके क्या करेंगे? सर इच्छा तो महिलाएं के द्वारा ही होता है ना। अच्छा, तो महिलाओं को जागृत करिए, और क्या कर सकती हैं? और उसके लिए कुछ नियम बनाया जा सकता है हॉस्पिटल को लेकर के कि। अच्छा, एक बात आप और बताएं, कबीर दास जो हैं, तो आप दोहा से क्या स्पष्ट कर सकती हैं? कबीर दास को एक सुधारवादी कवि, भक्तिवादी कवि, क्रांतिकारी कवि, वो तो तीनों रूप में आते हैं। तो दोहा के माध्यम से कुछ स्पष्ट करिए कि तीनों रूप में, भक्तिवाद, सुधारवाद में और क्रांतिकारी कवि के रूप में कबीर दास अपने किन दोहों के माध्यम से बताते हैं? उनके तो कई सारे दोहे हैं। उनमें है पत्थर, जैसे समाज में है तो पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चाकी भले पिसी खाए संसार। ये क्या है, क्या दर्शाता है उनका, क्या कौन सी विचारधारा बताता है? ये धार्मिक है, सामाजिक है। कोई एक नहीं, तीन के माध्यम से आप बताइए, कबीर दास के किन्हीं तीन दोहों के माध्यम से बताइए। तीन दोहा सर, आज के समय के जो साहित्यकार हैं और पहले के जो साहित्यकार हैं, जिनका कई सारा नाम अभी सर ने लिया, जिससे प्रश्न पूछेगा, तो आज के समय का आपको कौन सा साहित्यकार ज़्यादा पसंद है? वर्तमान समय में जो लोग लेखक हैं, इनमें कौन आपको ज़्यादा पसंद है? सर नासिरा शर्मा है, औरत हैं। और कौन? नासिरा शर्मा है, कवित्री। कवित्री हैं, वो कविता पाठ करती हैं जी। तो उनका कोई बताइए, कोई कविता बताइए, सुनाइए। कविता नहीं याद है। तो पसंद क्यों है आपको? बस उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि मतलब इस तरीके की रचना करते हैं। किस तरह की रचना करती हैं? नारी को लेकर के, समाज में जो स्थितियां हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, उनको हमें लेकर जहाँ के। तक लग रहा है कि उनका नाम इसलिए बताएंगे और क्रॉस क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। नहीं सर। अच्छा, हॉबी में बैडमिंटन है आपका? जी। हाँ जी। तो बैडमिंटन की जो है हॉबी में, ये कब खेलना पसंद करती हैं? गर्मी के दिनों में, सर्दी के दिनों में, या हमेशा? दोनों समय में। हमेशा मतलब है, यूजुअल जब फ्री होती हैं तो बैडमिंटन खेलते हैं। क्या लाभ है इसका बैडमिंटन खेलने से? सर इससे खेलने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, दिल और दिमाग भी सही रहता है, मानसिक तनाव कम होता है थोड़ा सा। अच्छा, इसके अलावा और भी कोई हॉबी पूछा जाए तो? इसके अलावा बुक रीडिंग करना। बुक रीडिंग करना। और टूरिज्म नहीं पसंद है? पर उतना कर नहीं पाते हैं सर, तो पसंद है पर उतना समय नहीं दे पाते हैं उसके लिए ना। बुक रीडिंग करना ज़्यादा पसंद है। कौन सा रिसेंटली बुक पढ़ी है? किस तरह का बुक पढ़ना पसंद है? अपने एकेडमिक्स बुक को पढ़ना, नोवेल पढ़ना, क्या पढ़ना पसंद है? एकेडमिक्स बुक को। अच्छा, एकेडमिक्स बुक पढ़ना है। चलिए ठीक। चलिए हमको ओवर करते हैं रेखा। सबसे पहला